दोस्तों, जहां एक तरफ वैश्विक अस्थिरता पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थी और सभी को खाद्य पदार्थों के साथ साथ ऊर्जा की चिंता थी, वहीं पर दूसरी तरफ अचानक से तुर्की में इतना भयानक भूकंप आया जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और कई अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मात्र कुछ सेकंड में तबाह कर दिया। इस भूकंप ने तुर्की की व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद कर दी, जिसके बाद तुर्की को लेवल 4 का अलार्म जारी करना पड़ा। दोस्तों, लेवल 4 का अलार्म तुर्की तभी जारी करता है जब उसके देश में कोई इतनी भयानक आपदा आ जाए जिससे वह खुद नहीं निपट सकता और उन्हें इंटरनेशनल मदद की जरूरत होती है। ऐसे में अब पूरी दुनिया तुर्की को मदद करने के लिए तैयारियां कर रही है, लेकिन भारत ने यहाँ पर भी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए तुर्की को इस संकट के समय में राहत पहुंचाने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठा लिया, जिसे तुर्की की जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी आने वाले कई सालों तक याद रखेगी। दरअसल कुछ घंटे पहले तुर्की में एक काफी भयानक भूकंप आया जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का था। यह विश्व के कुछ सबसे भयानक भूकंप में से एक था और शायद तुर्की के इतिहास के भी सबसे भयानक भूकंप में से एक हो। ऐसे में इस भूकंप ने तुर्की के शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसका असर सीरिया के इलाकों में भी देखने को मिला और इसकी वजह से अभी तक 1200 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही कई अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। दोस्तों, इस भूकंप में बिल्डिंग जमीन में जा गिरी और घर ताश के पत्तों की तरह तबाह हो गए। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो यह है कि अभी तक हमें मारे गए लोगों का जो भी आंकड़ा पता चला है वह बस शुरुआती आंकड़े हैं, यानी आने वाले कुछ ही घंटों में यह आंकड़े 2000 को भी पार कर सकता है, जिसे देखते हुए भारत से नहीं रहा गया और हमने तुर्की और वहां की जनता को इस परेशानी की घड़ी में मदद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हुई एक इमरजेंसी मीटिंग, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा चेयर कर रहे थे। इस मीटिंग में भारत ने यह फैसला लिया है कि हम तुर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ की 2 टीम भेजेंगे। हर टीम में 50 लोग शामिल होंगे, यानी कुल 100 लोगों की रेस्क्यू फोर्स भारत तुर्की भेजने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं बल्कि इस टीम में ट्रेन डॉग स्क्वाड भी होंगे, जो जरूरी संसाधनों के साथ इन्हें तुर्की भेजा जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत तुर्की की सरकार के साथ लगातार कांटेक्ट में है और इस टीम को तुर्की के अनुसार वहां भेजने के लिए भारत पूरी तैयारी कर रहा है। साथ ही इस 100 लोगों की रेस्क्यू टीम में हम कई जरूरी इक्विपमेंट्स भेजेंगे ताकि ये लोग वहां जाकर आम जनता की मदद कर सके। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इन 2 टीमों के बाद हम पैरामेडिक्स की एक नई टीम भी भेजेंगे, जो जरूरी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ तुर्की पहुंचेंगे। यानी कि भारत न कि सिर्फ डिजास्टर रिलीफ में तुर्की की मदद कर रहा है, बल्कि हम जरूरी मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे तुर्की में हालात सुधारे जा सके। आपको बता दें कि तुर्की की सरकार भारत की तरफ से आने वाली मदद पर काफी सकारात्मक रुख रखती है, क्योंकि इस वक्त जहां से भी मदद मिले वहां से तुर्की के लिए मदद लेना काफी जरूरी है ताकि वे अपनी स्थिति को संभाल सके। वहीं पर जिस भूकंप ने तुर्की और सीरिया में इतनी भयंकर तबाही मचाई, इसके झटके आसपास के देशों में भी महसूस किए गए और फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आगे ऐसे कितने भूकंप आएंगे या फिर नहीं। इसीलिए तुर्की में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए मात्र कुछ ही घंटों में भारत का तुर्की के लिए 100 लोगों की रिलीफ टीम तैयार करना और उन्हें डिस्पैच करने की तैयारी करना काफी बड़ी बात है। आपको याद होगा कि ये वही तुर्की है जो कश्मीर को लेकर लगातार खराब और आपत्तिजनक बयानबाजी करते रहता था। साथ ही इसी तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर सैन्य दबाव बनाने की भी प्रयास किया था, जिसने भारतीय सेना की मुश्किलें कश्मीर और सीमा के आसपास बढ़ा दी थी, क्योंकि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाला समर्थन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बना था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने तुर्की की मदद में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि सही समय देखकर हमने तुरंत तुर्की की मदद करनी शुरू कर दी, जो कि भारत की मानवतावादी सोच को दर्शाता है। और अगर कुछ महीनों पहले की बात करें तो जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब भी भारत ने मानवता का एक ऐसा ही उदाहरण देते हुए पाकिस्तानी छात्रों को युद्ध क्षेत्र से निकालने का काम किया था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में भारत की तारीफ की गई। जिन पाकिस्तानी छात्रों को खुद उनका ही देश नहीं निकाल सका, उन्हें भारत ने सुरक्षा पूर्वक उनके देश पहुंचाया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत क्यों विश्व में एक इतने महान देश के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि हम अपने दुश्मनों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते और मानवता के ऊपर किसी भी दूसरी मानसिकता को हावी नहीं होने देते, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है और हमें एक लीडर के तौर पर देखना शुरू कर चुकी है, जिससे एक राष्ट्र के तौर पर हम और मजबूत होंगे और ये विश्व में हमारा कद भी काफी बढ़ा देगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत द्वारा तुर्की की मदद करना सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भारत के इस कदम से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।